बात पर अपने सहयोगियों से पूछकर बात करने वाले राहुल गांधी किस तरह से देश का नेतृत्व कर पाएंगे, इसी पर होगी आज देश की बात। ट्यूशन लेकर बनेंगे पीएम। अजीज खान साहब, जिस सवाल के जवाब में आपने नो कमेंट्स कहा, और वही बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे नजर आ रहा है। क्यों? क्या राहुल गांधी की काबिलियत पर महागठबंधन के सहयोगियों को भरोसा है? या तो हाँ है या ना है। नो कमेंट्स का मतलब सर? देखिए सर, आज जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि ये देश में जिस तरीके से आपातकाल की स्थिति है और जिस तरीके से बीजेपी ने नफरत का बाजार गर्म कर दिया है, हालात कुछ इस तरीके के हैं कि यहाँ पर देश में एक ऐसे गठबंधन की जरूरत है कि जो देश के साथ मिलकर के चले। क्योंकि आज देश गठबंधन चाह रहा है, पार्टियां गठबंधन नहीं चाह रही हैं, देश गठबंधन चाह रहा है। क्योंकि देश के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। देश को ख्वाब दिखाया गया, सपने दिखाए गए, वायदे किए गए, और उन वायदों को अगर तोड़ना है तो देश की जितनी पार्टियां हैं वो सब मुत्तहिद होकर के, यूनाइट होकर के वो देश को इसका नेतृत्व सौंपे। आज देश कहीं ना कहीं इन सारे गठबंधन का, इन सारी पार्टियों का नेतृत्व करेगा सर। क्योंकि हकीकत यह है, आज किसान कहीं ना कहीं अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है। बेरोजगारों की क्या स्थिति है सर, मैं बताऊं कि अभी राजीव जेटली साहब बैठे हैं, बहुत ही विद्वान मित्र हैं। मैं तो एनडीए की तरफ से ये कहूंगा कि माननीय मोदी जी से ज्यादा कॉम्पिटेंट हमारे संभ्रांत और बहुत ही काबिल दोस्त राजीव जेटली साहब हैं। काबिलियत का सवाल नहीं है, सवाल संकट की स्थिति में है। और जिस संकट की दौर में ये मुल्क गुजर रहा है, उस संकट से इस देश को बचाना है। उत्तर प्रदेश में बड़ा नेता कौन है, मायावती जी या अखिलेश जी? और चाहे तो आप योगी आदित्यनाथ को भी रख सकते हैं। ABC 3 ऑप्शन है, बता दीजिए। देखिए सर, सवाल इस बात का है कि बड़ा और छोटा नहीं है। इसमें हालात ये है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा है, आज योगी जी जिस तरीके से हालात गंभीर कर दिया है, तो इन्होंने तो सबका कद छोटा कर दिया है। हकीकत ये कि ये किसी की चलने नहीं दे रहे, ये विपक्ष का सम्मान नहीं करते। आदरणीय मोदी जी अभी आए हुए थे रायबरेली, उन्होंने विपक्ष का सम्मान नहीं किया। विपक्ष को तो पता नहीं क्या क्या सरकारी मंच से पता नहीं क्या क्या बातें कह डाली। हकीकत ये है कि सारे नेताओं का कद पूरी तरह से, जिस तरीके से शासन सत्ता में बीजेपी है, सबका कद बौना कर दिया है सर। वो तो सरकारी मंच का भी दुरुपयोग करते हैं, वो हमेशा इलेक्शन बोर्ड में रहते हैं सर। सच्चाई ये है कि प्रयागराज गए और रायबरेली गए, सरकारी मंच था, उनको सारे नेताओं को बुला करके कहीं ना कहीं सम्मान देना चाहिए था। आपसे भी यही राय लेना था, तो क्या वाकई में कांग्रेस इस जीत से थोड़ी विनम्र होकर सहयोगियों को साथ में लेने की कोशिश करेगी, या फिर थोड़ा अहंकार बढ़ेगा? देखिए भाई, हम तुम्हारे वगैरह भी जीत सकते हैं, तो बहुत ज्यादा हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हें हमारी जरूरत है। होगा क्या? सर, सच्चाई है कि वो एक बड़ी पार्टी है और उसकी जिम्मेदारी है कि अपने सहयोगियों को, अपने भाइयों को, अपने छोटे साथियों को साथ भर लेकर चले, और ये उसकी जिम्मेदारी भी है। इससे पहले भी उसे करना चाहिए था, और अगर नहीं किया तो आज भी वक्त है कि अपने साथियों को साथ में लेकर चले। और क्योंकि आज देश जिस तरीके से बहुत ही नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, देश बड़ी क्रिटिकल स्थिति में है, तो मुझे लग रहा है कि ये जिम्मेदारी है बीजेपी की कि वो बीजेपी को हराने के लिए, कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी के नीतियों के खिलाफ लोगों को एकजुट करके, मुत्तहिद करके प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा करें सर। ठीक बात है, फेयर इनफ। तो ये है अब आज देश की बात में।